ज्ञान उधति और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग मैत्रोपनिषद में सामवेद के अध्याय 2 में पद्य में आया है, यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदैव संन्यासेस द्वि जो विद्वान अन्यथा पतितो भवेत्। अर्थात सब विषयों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो उसी समय विद्वान संन्यास धारण करें। प्रकारांतर में से संन्यास ग्रहण करने पर उसका पतन हो जाएगा। अगर विषय के प्रति उसकी आसक्ति जरा भी रहेगी तो उसका सभी भजन तपस्या सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जब विषय से जब भी उसको वैराग उत्पन्न हो जाए, विषय में आसक्ति एकदम बिल्कुल शून्य हो जाए, नष्ट हो जाए, विनष्ट हो जाए, तब उसको संन्यास, विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। जब विषय से विरक्ति मन को हो जाए, घृणा हो जाए, हट जाए, विलाग हो जाए, अब विषय का जैसा लेस मात्र मन में नहीं रहे, तब जो है विद्वान को संन्यास ग्रहण करना चाहिए। और संन्यास तब ग्रहण करने से तब सफलता सिद्धि अवश्य मिलेगी। और अगर वैराग्य नहीं है, विषय से आसक्ति जरा सा भी है, तो वह संन्यास उसका पतन हो जाएगा। तब से समझ लीजिए कि विषय के अंतर्गत में रह करके जो भी कोई कार्य करेगा वह पाप होगा, और पाप वह जो है जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छूटेगा। उदाहरण मैं देता हूँ, सदन कसाई का प्रारब्ध। सदन कसाई जो है भक्त थे, ईश्वर भक्त थे। ईश्वर के प्रेम के में वह घर बार त्याग कर सन्यासी हो गए। ईश्वर भजन में वह इतना मगन हो गए, प्रेम, ईश्वर के प्रेम में इतना मगन हो गए कि घर बार सबको त्याग दिए, त्याग कर वो सन्यासी हो गए। एक बार वे धर्म प्रचार के लिए यात्रा कर रहे थे। जाते जाते एक गांव में रात हो गई, सभी सो चुके थे, उन्हें कहीं रात बिताना था। एक घर में दीपक की रोशनी देखकर सदन कसाई ने दरवाज़ा खटखटाया। एक महिला दरवाजे को खोला। सदन कसाई ने कहा, माता, यहाँ एक रात हमको विश्राम करने दीजिए। तो महिला ने सदन कसाई को ऊपर से नीचे तक निहारा और सदन कसाई को सुंदर स्वस्थ वर्ण रूप देखकर उसके मन में कुविचार आ गया। महिला के उस महिला ने कहा, एक रात क्या, तुम सब दिन रह सकते हो, यह घर मेरा है, तुम मुझसे विवाह कर लो तो यह घर सदा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। उसके मन में कुविचार आ गया। उसका सुंदर शरीर, सदन कसाई का हृष्ट पुष्ट चेहरा देख कर करके जो विषय भोगी है वो हमेशा जो है विषय भोग का बारे में ही सोचेगा, उसी में वह सुख ढूंढेगा। और जब वह सुख ढूंढेगा तो विषय से तो सुख होता नहीं है। जब वह आपके विषय के लपेटे में लपेट करके आपको भी क्या कर देगा, फंसा देगा, उजरा देगा। अतः विषय बड़ा बलवती होता है, विषय भोगी से दूर रहना चाहिए। लेकिन कर्म फल का जो है पीछा आपका नहीं छोड़ेगा। जन्म जन्मांतर में जा कर के आपको कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा।
जो पाप ताप आपने किया है उसका भोग, चूँकि यह भोग जो नहीं है, भोगना ही होगा आपको। इसलिए अब सदन कसाई का सुन लीजिए। तब जो है वह महिला बोली, तुम हमसे शादी करके सदा के लिए तुम यहाँ रह जाओ और तुम्हारा ही घर हो जाएगा। तो सदन कसाई ने कहा, माता यह कैसी पागल जैसी बातें आप करती हो, मैं तो आपका पुत्र हूँ। उस महिला के सिर पर पाप सवार था। उसने कहा, जाने दो इन बातों को, तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। सदन ने साफ मना कर दिया। महिला सोचने लगी कि शायद यह अंदर सोए उसके पति को से डर रहा है। वह अपने घर के अंदर गई। पाप विचार से उन्मत्त होकर उसने गड़ासा उठाया और अपने सोए हुए पति की हत्या कर कमरे से बाहर आ गई। फिर बोली, सुनो, तुम जिससे डरते थे उस कांटे को मैंने समाप्त कर दिया है। अब तो केवल तुम और मैं हूँ। मेरी बात स्वीकार कर लो और तुम सुखी रहोगे। सदन यह सब देख करके दुख से चिल्लाने लगा और बिलख बिलख करके रोने लगा और पश्चाताप करने लगा, हे भगवान, कैसे घर में हम आ गए हैं, जो है हमारा दिन कितना खराब हो गया, जो ऐसे सब घर में जो है चरित्रहीन स्त्री घर में आकर कर जो है इसका फेर में हम फंस गए रहे हैं। लगे चिल्लाने लगे, रोने लगे। आज कौन सी गलती हुई है, भगवान कोसने लगे कि मैंने जो इसका दरवाज़ा खटखटाया। महिला ने कहा, तुम मेरी बात को स्वीकार करो और नहीं करोगे तो मैं बड़ी कीमत तुम्हारी चुकानी पड़ेगी। सदन ने कहा, अरे हत्यारनी, पापनी, मेरे दिल में तनिक भी पाप का भय नहीं। तुम्हारे दिल में एक भी पाप बनने का भय नहीं है। पापनी, तुमने अपने पति को ही मार डाला, धिक्कार है तुम्हारे जीवन की। महिला ने कहा, देखो फिर से मैं कहती हूँ, मेरी बात मान लो, वरना मैं गांव वाले को चिल्ला करके जगा दूंगी और जमा कर लूँगी और सबको कहूँगी कि देखिए हमारे पति का यह हत्या कर करके हमको जो है यह हमारे साथ दुष्कर्म करने का चेष्टा की। सदन ने कहा, तू कुछ कर ले पर मैं गलत आचरण नहीं कर सकता। यह बार बार यह महिला के कहने पर भी जो है सदन कसाई जो है शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ और गलत आचरण करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो महिला ने रो रो करके चिल्ला करके गांव वाले को बुला करके वह बोलती है, बाल जो है और कपड़ा सब चीर फाड़ दिया, बाल भी खेर दिया, बचाओ बचाओ करके गांव वाले सब जमा हो गए और उसने अपने पति का जो है लाश को दिखाते हुए तो बोली कि देखिए गांव वाले से कि देखिए ये हमको दुष्कर्म करने का ही चेष्टा किया, हमारे पति का हत्या कर दिया, ये गला सास है, देख लीजिए इसी जगह है। गांव वाले ने इस अपराध के दंड स्वरूप सदन कसाई का दोनों हाथ काट लिया और उनको बहुत सी गालियां दिए और उसे पत्थर से मारने लगे। सदन कसाई रोते हुए वहां से आगे बढ़े। उनका दिल हाहाकार कर उठा, हे प्रभु, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, कभी भी कोई धर्म की नहीं छोड़ा, फिर किस अपराध से मेरे दोनों हाथ काट डाले गए, इतना बड़ा लाछन मुझ पर लगाया गया। हे भगवान, क्या आपकी भक्ति की यही महिमा है? वे आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ते में एक मंदिर मिला। वे उसी मंदिर में लेट गए और फुट फुट कर रोने लगे। प्रभु बताइए, इस अपराध के लिए दोनों हाथ कट गए, क्या यही मेरी गलती थी कि मैं पाप के मार्ग से मैं नहीं पड़ा? वह पापनी के बात को अस्वीकार कर दिया। यही भगवान से शिकायत करने लगे मंदिर में। सदन कसाई ने रो रो करके तब जो है अनायास आकाशवाणी हुई, अचानक आकाशवाणी हुई कि सदन कसाई, तुम सुनो, तुम अपने इस जन्म के कर्मों को तू देख पा रहे हो। तुमने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है, पर इसके पूर्व जन्म में तुमने क्या किया है वह तुम्हें पता नहीं है।
तुम इसके पूर्व जन्म में एक तपस्वी ब्राह्मण थे, तपस्या करते थे। एक बार एक गांव गाय के कसाई के हाथ से छूट करके भाग गई। कसाई गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्ला रहा था। तुम जानते थे कि वह कसाई है और वह गाय अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रही है, फिर भी तुमने अपने दोनों हाथों से गाय की गर्दन को पकड़ लिया और कसाई को सुपुर्द कर दिया। उसी अपराध के कारण से तुम्हारे दोनों हाथ काटे गए। और वही गाय है जिसने तुम्हें कसाई को सौंप दिया था। उसका मरा हुआ पति वही कसाई है जिसने गाय की हत्या की थी, पत्नी बनी। ने अपने पति के रूप में कसाई को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया। वो गैया पत्नी का रूप बनी थी और वह कसाई जो था जिसको की हत्या किया अपने पति को, वह कसाई था। और जो यह गाय थी इसलिए वह पत्नी का रूप थी, वही बदला पूरा किया तुमसे, उसको जो तुम पहले जन्म में पकड़ करके दिया था कसाई के हाथ में। इन बातों की नहीं जान रही है, परंतु पति के प्रति नफरत और आक्रोश उसके मन में बराबर उमड़ता रहा है। इस बातों को सुनकर सदन कसाई ने कहा, लेकिन प्रभु इतना सुमिरन भजन करता हूँ, क्या मेरे पाप कट नहीं सकते थे? आकाशवाणी हुई, सामान्य पाप भले ही कर सकते हैं, पर किसी जीव के प्रति किया गया अपराध जब तक भोग न लिए जाए नहीं करता। यही कर्म फल का विधान है। इस जन्म में किए हुए कर्म का फल अगले किसी जन्म में मिल सकता है। भविष्य पुराण में भी आया है, यह जन्म कृतम कर्म पर जन्मनि प्रयापते। इसलिए आत्म ज्ञान से सोच समझ करके किसी भी कर्म को करें। अगर विषय वासना से वशीभूत होकर करके विषया आसक्त होकर के कोई भी कर्म करेंगे तो वह पाप में परिणत हो जाएगा और पाप आपको जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आदि संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी महर्षि ने कहा कि विषया आसक्त होकर के कोई भी कर्म करेंगे वह पाप में परिणत होगा और विषय के में अनासक्ति भाव से शुद्ध और पवित्र आत्मा से निष्कपट और निर्विकार छल कपट रहित होकर के कर्म करेंगे। आत्मज्ञान से सोच समझ करके क्या होगा, वो सुखार्य होगा, अर्थात वह धर्म होगा। अतः आत्मज्ञान से सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। कोई भी क्रोध में, लोभ में, बड़ाई में, ईर्ष्या में, राग द्वेष में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करेंगे तो समझ लीजिए विषय के अधीन होकर के कार्य करेंगे तो पाप होगा। और मैं दूसरा उदाहरण भी देता हूँ। राजा परीक्षित शिकार खेलने लिए जा रहे थे। उसने देखा कि भाई एक महात्मा जी ध्यान में संलग्न है, उसको अहंकार हो गया कि हम राजा हैं, तो पर भी उठ करके हमको यह प्रणाम नहीं किया। और जब पानी कहा तो यह हमको उठ करके पानी नहीं दे रहा है और झूठो आंख बंद करके यह नाटक कर रहा है। यह क्रोध भी और अहंकार में आकर के इसने महात्मा जी के मरा हुआ सांप गला में दे दिया। और उसका कारण से क्या हुआ, वही पाप के कारण से जो है वह उसके पुत्र ने श्राप दे दिया। और श्राप से क्या कि जो मेरे पिता को यह मरा हुआ सांप दिया है, यही सांप
जो है 8वां दिन उसको काटेगा और वह श्राप के कारण से उसकी मृत्यु हुई और काटा उस सांप ने राजा परीक्षित को। वह पाप के कारण से उसके 8वां दिन मृत्यु हुई। अतः इसलिए वह अहंकार और क्रोध में आकर करके पाप किया था। इससे तात्पर्य से यह कहानी से अर्थ स्पष्ट होता है कि विषय आसक्त होकर के काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, मत्सर में आकर के कोई भी कार्य करेंगे तो आपको वह पाप और पाप आपको भोगना होगा। अतः निर्विकार और शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से कोई भी कार्य करेंगे तब जो है वह धर्म में परिणत होगा। इसलिए दया, क्षमा, त्याग, करुणा, सहनशीलता, सतोगुण में रह करके शुद्ध चित्त आत्मा से सदाचार का पालन करते हुए सदगुरु के शरण में सत्संग भजन करें और विषया में आसक्ति का त्याग करके अर्थात इंद्रियां अतीत होकर के विषय के ऊपर होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ध्यान करें तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसके लिए विषय त्यागने के सत्य सदगुरु के शरण में जा कर के प्राप्त करें। उनकी कृपा से ही विषय त्याग की शक्ति आपको प्राप्त होगी। अन्यथा विषय बड़ा बलवती होता है, विषय त्याग बड़ा दुर्लभ है। सदगुरु की कृपा से ही सहजावस्था और विषय त्याग की शक्ति प्राप्त आप कर सकते हैं। अतः उनके शरण में जाना अति अनिवार्य है। श्री सदगुरु महाराज की जय। पाप कर करके आप सोचेंगे कि इसको भोगना नहीं पड़ेगा, नहीं, वह जन्म जन्मांतर तक। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को भी भगंदर जो हुआ था उनको भी वह पाप का ही, पूर्वजन्म का पाप का ही दुष्परिणाम था। भीष्म पितामह को भी जो सरसैया पर पड़े थे उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा 21वां जन्म में भी राजा था हुआ जो कि युद्ध करने ले जा रहा था और एक कुत्ता ने विष्ठा करने के कारण उसको फेंक दिया, जो कि बेल के गाछ में काटा धंस कर करके उसको भीषण कष्ट हुआ और उसी का जो है पाप के कारण से उसको भी सरसैया पर रहना पड़ा, कष्ट भोगना पड़ा। अतः पाप, ताप, संताप पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कर्म प्रधान विष करी राख, जो जस करहि तस फल चाख। कर्म शुद्ध चित्त आत्मज्ञान से सोच समझ करके कर्म करें, अन्यथा वह कर्म का फल आपका जीवात्मा का दुर्गति कराएगा और जन्म का कारण बना देगा। इसलिए संत महात्मा मांस, मछली, अंडा, गंडा, मन, मांसाहारी चीज़ को त्यागने के लिए कहा रहा है। कहे जिस जीव का आप मांस मछली खाएंगे उसका परित्याग करना आपको परम आवश्यक है। क्यों? अगर यदि उसका हत्या करेंगे तो वह बदला लेने के लिए फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, तब वह बदला लेगा। वह कर्म का फल उसको पीछा नहीं छोड़ेगा। अतः मांस मछली जो है मांसाहारी बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। शाकाहारी भोजन, शुद्ध चित्त आत्मा रखें, सतोगुण में सदाचार का पालन करें, सादा भोजन करें, सत्संग भजन करें, सदगुरु के शरण में जाएं और निष्कपट निर्विकार होकर के श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ उनके चरणों का सेवा करें। उनकी कृपा से ज्योति से भक्ति से मुक्ति श्री सदगुरु महाराज की। लेकिन विषय को त्यागना सरल बात नहीं है। कहा विषय बड़ा बलवती होता है। इसलिए संत गरीबदास जी कहते हैं, भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया,
मैली मूर्छ देरियाना। एकाएक धनी बिसरैली, दूजा दुविधा में लपटैला। तीजा तीन गुणन के लागल छय बजरिया। मैली मूर्छ देरियाना। चौथा चार वेद पढ़ आए, पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए। छठा छल बल से भरल छे कोठरिया। मैली मूर्छ देरिया। सतमा शब्द सुरत नहीं पाए, अठमा आलस में अलसाए। नहला भूली गेला गर्भ के कररिया। मैली मूर्छ देरियाना। दहला दसो द्वार जब जैबे, जम के पहिरो देख डरैबे। गरमाए को पहर ना कैला ज्ञान बिचरिया। मैली मूर्छ देरियाना। बरमा बार बार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए। तेरमा जाना होगा जम घर कचहरिया। मैली मूर्छ देरियाना। भाइयों कैसे जैबे गुरु के नगरिया। मैली मूर्छ देरियाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय वासना छूटत ना मन से, नाहक नर बैराग करे। जल बिच मीन बसे बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे। विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे। जल बिच मीन बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे। सो रसना बस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे। मन में रहत मृगा निशिवासर, वन में रहत मृगा निशिवासर। ना काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुन कारण। सो मुरली धुनि सुनन कारण, व्याधावान से प्राण हरे। नैनन के कारण जरे, पतिंगा पारस पाई गजराज हरे। नासा कारण भरमर नाश भो, पांचों रस ले पांच मरे। किनो कोटि तीरथ दप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे। लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नाही हाथ करे। विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग्य करे। जल बिच मीन बझे बंसी, जीव के कारण प्राण हरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री स्वरूप। बगुला और हंस एक समुद्र के तट पर रहता है। बगुला का यह गुण है कि वह मछली टप टप खाता है उसी जगह, और हंस मोती चुनता है। अतः जो दुर्गुण जिसके मस्तिष्क में है, विषय भोगी, विषय में आसक्ति रख कर करके जीवात्मा की दुर्गति कराता है, और योगी विषय वासना का त्याग करके परब्रह्म की प्राप्ति करके जीवात्मा का कल्याण करा लेता है। उसी प्रकार निंदक आदमी निंदा और दुर्गुण करने में ही अपना कीमती आयु बल बुद्धि खर्च कर देगा, अपना सद्गुण को वृद्धि करने में अपना समय नहीं लगाएगा, दूसरे का दुर्गुण खोजने। सद्गुण बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें, सतोगुण में रहे, सदाचार का पालन करें, सद्बुद्धि से कार्य करें। हे मानव जन, बड़े सौभाग्य से ये शरीर प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य तन को ही यह अधिकार है कि आप ब्रह्म की प्राप्ति, विषय त्याग करके आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके साधु की संगति और सद्गुरु के शरण में जाकर के परब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। यह मनुष्य तन को ही केवल मात्र अधिकार है, और 84 जीव में कि दूसरे किसी को नहीं। अतः आप हंस बने, सद्गुण को, सार चीज को ग्रहण कीजिए और बेकार चीज को त्याग दीजिए, विषय भोग को त्याग दीजिए और परब्रह्म को प्राप्ति कर लीजिए। जैसे दूध और पानी को मिला दीजिए, दूध हंस ने पी लेगा और पानी को छोड़ देगा, उसमें वह ज्ञान है, क्षमता है, शक्ति है, लेकिन बगुला में नहीं है, उसमें वह शक्ति है। उसी प्रकार आप हंस के भांति यह संसार के विषय भोग वासना को त्याग दें और सद्बुद्धि से सतोगुण में रह के सदाचार का पालन करते सदगुरु के शरण में जाकर करके सतलोक की प्राप्ति कर लें। यही सबसे सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम कार्य है, कर्तव्य है। अन्यों के दुर्गुण को ढूंढते ढूंढते और दूसरे को खुश करते करते झूठी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए तू अपना बल बुद्धि और आयु को गमा कर करके अंतिम में समय में छाती पीट पीट करके रोगे। फिर जब क्या वर्षा, जब किसी सुखाने और समय बीत गया क्या पछताने। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं उड़ली राम नाम चदरिया रे भगल मनमा, नहीं लग तो विषय के बैरिया रे भगल मनमा। उड़ले राम नाम चदरिया रे भगवान, नहीं लग तो विषय के बैरिया रे भगवान। यह मानव तन अनमोल देखो, अंतर का पट खोल लेकर ज्ञान तराजू तौल रे बगल मनुमा।
यह मानव तन है हीरा, मूरख समझे इसको कीरा। हमरा देख देख हो बे पीड़ा रे, यह बगल मनुमा। है राम नाम जग में सार, इसके बिना नहीं निस्तार। पामर पामर काहे करत गुमान, तू तो 2 दिन का मेहमान। कहता वेद पुराण विचार रे, बगल मनुमा। पामर काहे करत गुमान, तू तो 2 दिन का मेहमान। एक दिन जय बे जाएगा चदरिया तान रे, बगल मनुमा। कबीरा कहत पुकार, जागो जागो सोवनहार। अब तो होएंगे भिनसार रे, बगल मनुमा। ओढ़ ले राम नाम चादरिया रे, बगल मनुमा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और कीर्तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सुख अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगम रूप मरमंडा, रखी निरखी ज्योति तज दीजी। शब्द सूरत याभ्यास सरलतर, करि करि सार शब्द कहि लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, बाबा ब्रह्म भेद सकल मल छीजी। अब खंडन यारति यह निर्मल, करिमय ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।